बात बंगाल के सियासी तड़के की कर लेते हैं। इस बार भी यहां ग्लैमर फिल्म, सिनेमा और टीवी का छौंक सियासत में लगा है। जमीन हुगली की है, जहां इस बार दो सुपरस्टार मैदान में हैं। एक आजमाई हुई स्टार लॉकेट चटर्जी हैं, तो इस बार ग्लैमर का जवाब टीएमसी ने भी ग्लैमर से दिया है। रचना बनर्जी को यहां से उतारा गया है। दो स्टार्स के मैदान में आने से मुकाबला और भी दिलचस्प बन चुका है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो पहले पर्दे के कई कलाकार भी इस रण में अपनी किस्मत आजमाने उतर चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के हुगली में तो ग्लैमर का जोरदार तड़का लगा है। एक तरफ मशहूर सिने स्टार लॉकेट चटर्जी हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी ने रचना बनर्जी को टिकट दिया है। रचना अमिताभ की फिल्म सूर्यवंशम में भी दिख चुकी हैं। इसके अलावा उनका एक सुपरहिट रियलिटी शो भी है, दीदी नंबर 1। इस शो में सीएम ममता बनर्जी तक आ चुकी हैं। रचना के रण में उतरने से सियासत में ग्लैमर के तड़के का सबसे जोरदार स्वाद इस बार हुगली की जनता को मिल रहा है। रचना बनर्जी से पहले भी टीएमसी बसीरहाट से नुसरत जहां और जाधवपुर से मिमी चक्रवर्ती को भी आजमा चुकी है और उसे सफलता भी मिली थी। अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी के खिलाफ रचना को उतारकर अपने इरादे टीएमसी ने जाहिर कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से मिमी चक्रवर्ती ने सांसद रहते इस्तीफा दिया, वो जनता के मन में संदेह पैदा करते हैं। ऐसे में रचना ने बड़ी खूबसूरती से इसका जवाब भी दिया। मैं तो उस हिसाब से सोचती हूँ कि अगर मैं आऊंगी या तो फिर मैं पार्लियामेंट में पहुंचूंगी, तो मुझे काम करना है। काम के लिए ही तो लोग मेरे पास हैं। इतने सारे जो लोग मेरे पीछे आगे खड़े हैं, सब तो मेरे के ऊपर विश्वास करके खड़े हैं कि हाँ, दीदी को हम लेके आएंगे तो दीदी हमारे लिए कुछ करेंगे। दीदी बस आपको पास में चाहिए बस। और ये सुनने के बाद तो मतलब काम करने का जोश और जुनून और भी जग जाता है। हालांकि हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को रचना जमकर टक्कर दे रही हैं। प्रचार के दौरान लोगों के साथ नाच गाकर उनसे समर्थन मांग रही हैं। लोग सिने स्टार को अपने बीच पाकर खुश भी हैं। टीवी सीरियल की तरह ही रचना नंबर 1 दीदी बनना भी चाहती हैं, लेकिन उनके सामने एक और दीदी दीवार बनकर अड़ी हुई हैं। वो है लॉकेट चटर्जी, जो हुगली से मौजूदा सांसद भी हैं, जिन्होंने सियासत में आने के बाद पहले पर्दे को अलविदा कह दिया था और अब उन्हें अपने काम पर भरोसा है। हुगली तो आप जानते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल बोलिए पुराना एक जगह है यहाँ पे, तो यहाँ का पॉलिटिकल लोग होना चाहिए था लगता है। इसमें जिसको भी दिया, मेरा फ्रेंड है, हमेशा फ्रेंड रहेगा। अभी 5-6 साल बाद नहीं हो पाया क्योंकि सिनेमा मैंने छोड़ दिया, तो बात नहीं हो पाया है। लेकिन पॉलिटिक्स का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है, जनता का सेवा क्या है, जानते भी नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा लगता है मुझे कि पॉलिटिकल आदमी होता तो लड़ने से थोड़ा सा सुविधा होता था। लॉकेट भी अभिनय के क्षेत्र से राजनीति में आई हैं और 2019 में तृणमूल कांग्रेस से ये सीट छीनकर यहाँ बीजेपी का परचम लहराया था। बड़ा सवाल ये है कि रचना जिस लॉकेट चटर्जी को बड़ी बहन कहती हैं, उनको पटखनी देकर दीदी नंबर 1 बन पाएंगी। कोलकाता से सूर्योग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की एक ऐसी सीट की जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद लोकसभा सीट के मुकाबले की। यहां पर माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। चुनाव के दौरान जहां एक ओर ओवैसी ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए खुद को असुरक्षित बताया, वहीं दूसरी ओर माधवी लता को खतरा बताते हुए गृह मंत्रालय ने Y+ सिक्योरिटी दे दी। इस खतरे से राजनीतिक खेल पर क्या सोचती है माधवी लता, क्या है पूरा सच, इस पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। आपने कहा है कि आपको खतरा है, ओल्ड सिटी में कैंपेन से खतरा है, AIMIM से खतरा है, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष भी कहते हैं उनको खतरा है। एक बार उन पर अटैक भी हुआ था, एक बार शूटिंग भी हुई थी, अभी भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। ये बात वो कह रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी उनके पास भी है, Z कैटेगरी सिक्योरिटी उनके पास है, आपके पास Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी आपके पास है। तो क्या चल रहा है ओल्ड सिटी में? ये एक तरीके से दहशत वाला माहौल ही समझ आ रहा है। दोनों को थ्रेट है, उनको भी थ्रेट है, आपको भी थ्रेट है। तो ये किससे थ्रेट हुआ? अच्छा, उनको थ्रेट है कह रहे हैं वो। एक बार उन पे हमला भी हुआ है। आप बता सकते कौन हमला करे उनके ऊपर? जो अकबरुद्दीन जी पे भी हमला हुआ है। मैं बताऊं किसने हमला किया उनके ऊपर? उन पर हमला करे थे मोहम्मद पहलवान भाई के बेटे ने। आप पता लगाना चाह रहे
किसने हमला क्यों हमला हुआ उनके ऊपर? वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो मुसलमानों का ग्रेवयार्ड शमशान बना था, उनको तोड़कर उनके AIMIM वाले महल बनाना चाह रहे थे, घर बनाना चाह रहे थे। इस मुद्दा लेकर मोहम्मद पहलवान जी और उनके बेटे विनम्रता से मांग करने गए कि अकबर भाई प्लीज इसको छोड़ दीजिए, मुसलमानों का को ठेस पहुंचेगा। बेचारे देखिए पहलवान रहकर भी कितना विनम्रता से पूछे उनसे। लेकिन अकबर भाई का तो आपको जबान मालूम है ना, और राम को भी गाली देते हैं, राम जी के माता जी को भी गाली देते हैं। वो गाली देने में तो PhD ला लिए, पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से, क्योंकि खुद ब खुद डॉक्टरेट ला लेते हैं ये लोग गाली देने में। इस बात पे हमको समझ में आता है वो हिंदू को ही नहीं मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते गाली देने में। मोहम्मद पहलवान के जो बेटे हैं इनके गालियों से अभी नौजवान है तो हाथापाई हुई है। उसमें बच्चा बेचारा क्या करता, अकबरुद्दीन पे हमला किया। अब मसला किसने हमला किया, क्यों हमला किया, ये बाहर नहीं आता। बेचारा गया सलाखों के पीछे, किस लिए? खुद मुसलमानों के कौम के लिए, वक्फ बोर्ड के लैंड के लिए, शमशानों को हड़प करने के लिए, धरना करने के लिए, पूछने के लिए बेचारा पीछे गया। अब थ्रेट तो हो गया ही होगी। अब ये देखिए ये मैं बनाई ये कहानी साहब, मुझे इतना हैसियत और इतनी शक्ति है मुझ में कहानी बनाने के लिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ साहब, आप ही बताए ना, नए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, तो जिनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं, बताइए कौन डरना चाहिए? मैं सीधी सादी एक स्त्री जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अब बताइए कौन किससे डरना चाहिए? मैं क्या करेंगे साहब, ज्यादा से ज्यादा रेशन का थैली उठा के जाऊंगा। आप कभी अच्छा, क्या मुझे कोई पिस्तलों का परमिशन है? असद भाई को है ना 2 पिस्टलों का परमिशन, वो इलेक्शन कमीशन को उसमें भी 2 पिस्टल कैरी करने का परमिशन लगाते हैं ना। मेरे पास तो नहीं है ना भैया, मैं कोई पिस्टल का परमिशन नहीं है मेरे पास। अब बताइए कौन कमजोर है, मैं यार असद भाई? कौन डरना किससे? अब आप ही सोचो। लोकसभा चुनाव का शोर ऐसा है कि कई लोगों का जोर ही नहीं चल पा रहा। कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मची है। ऐसे में लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता हड़बड़ी में आ गए हैं, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। अब देखिए ना, राहुल की सभा का मंच सजाते सजाते बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीर पोस्टर पर चस्पा कर दी गई। खैर, बड़े बड़े मंचों पर ये छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बजने के बाद कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची है, उससे तो लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। मानसिक संतुलन ऐसा गड़बड़ाया है कि अपने पराये का भेद ही खत्म हो गया है। पहचान दोष की बीमारी सी हो गई है। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा क्षेत्र के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के धनोरा में कांग्रेस के सबसे धाकड़ नेता राहुल गांधी की सभा होनी थी। अब राहुल गांधी की सभा कोई मामूली बात तो है नहीं, लिहाजा मंच को करीने से सजाया गया। लेकिन मंच सजाने वाले कार्यकर्ता इतने उत्साह में आ गए कि पोस्टर में कांग्रेस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर चस्पा कर दी। अब राहुल गांधी की सभा में बीजेपी उम्मीदवार की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगेगी तो अफरा तफरी तो मचेगी ही। पहचान दोष की बीमारी का इलाज करने के लिए आनन फानन में कुलस्ते की तस्वीर को ढकने के लिए उस पर आवरण चढ़ाया गया। ना जाने किस नामाकूल ने ये शरारत की, लेकिन बीजेपी वालों को कांग्रेस के मर्ज में भी मजाक ही सूझ रहा है। राहुल जी जहाँ जाते हैं वहाँ हम निश्चित रूप से जीतते हैं और इसलिए उनका आना हमारे लिए बहुत शुभांकर है और कुलस्ते जी यहाँ पर लाखों वोट से जीतेंगे, मेरा विश्वास। कुलस्ते जी की तस्वीर थी उनके मंच पे,
इसका मतलब है कि वो दिल से चाहते हैं कि कुलस्ते जी जीते। बहुत कैलाश विजयवर्गीय इतना लंबा हंसते बहुत कम देखे जाते हैं। मन में लड्डू फूटे तो ऐसी ही हंसी आती है, लेकिन स्वयं फगन सिंह कुलस्ते हंसी को अंदर ही जब्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुराने कांग्रेसी जो ठहरे, इसलिए पुरानी पार्टी के इस हसीन जख्म को हौले हौले सहला रहे हैं। मैं देखा नहीं, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस प्रकार का भी तस्वीर वहाँ पर छपवाया गया, बाद में किसी का ध्यान गया होगा। और इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसको हृदय से निकालना थोड़ा कठिन रहता है। सब मिले हुए हैं जी, वरना फगन सिंह कुलस्ते को कौन कांग्रेसी नहीं पहचानता होगा जो राहुल गांधी की सभा में उनका पोस्टर चिपका दिया। राहुल गांधी का तो सोमवार को एक और खेल कर दिया कांग्रेसियों ने, तेल का खेल। दरअसल राहुल गांधी के उड़न खटोले का तेल ही खत्म हो गया। हुआ ये कि मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर गए राहुल गांधी को सोमवार को हेलीकॉप्टर से शहडोल से जबलपुर जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि उड़न खटोले में तेल ही नहीं है। लिहाजा राहुल गांधी को शहडोल में ही रात बितानी पड़ी। अब मध्य प्रदेश के मामा इस पर भी मजे ले रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी जी आए थे शहडोल। वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आया? अरे मामा, टेक ऑफ तो आप भी नहीं कर पाए थे। विधानसभा चुनाव में इतनी मेहनत की, लेकिन 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेने से पहले आपके साथ खेल हो गया। लिहाजा तेल पर कम से कम आप तो मजे ना लीजिए। वैसे भी ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।